देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या लोअर लिमिट हमको 0, अपर लिमिट π/2 दे दिया, ये कॉट दे दिया है। तो कॉट को क्या करो हम साइन में अथी cos x डिवाइड बाय sin x हो जाए। यहाँ पर भी कॉट को क्या कर लो हम cos x डिवाइड बाय sin, यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट π/2, यहाँ से क्या हो जाएगा हमको cos x डिवाइड बाय sin x, यहाँ से क्या हो जाएगा हमको 1 प्लस cos x डिवाइड बाय sin x हो जाएगा। ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सो देखो, यहाँ पर 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट π/2 होगा। यहाँ पर क्या हो गया हमको cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x dx हो गया। इतना तक तो हमको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0 से π/2, यहाँ पर 1 माइनस कितना लिख देंगे, -1 कर दो, तो ये 1 प्लस cos x dx लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x -1 हो गया, सेम हो जाएगा। अब ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसको अलग ले लो, तो यहाँ पर 0 से π/2 dx हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 0 से π/2 dx, यहाँ क्या हो जाएगा हमको 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x का क्या फार्मूला हो जाता है हमको, यहाँ x हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, इसको रहने तो यहाँ क्या हो जाएगा हमको 1 प्लस cos x का हो जाएगा हमको 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा हमको 1/2 मेरा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ये हमको क्या 0 से π/2 दिया हुआ है। और ये cos जो हुआ ये ऊपर चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर x/2 dx। इतना तक तो हमको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 -0 हो गया, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया 1/2। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है 10x, x/2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा π/2 मेरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो क्या दे दिया है, यहाँ पर π/2 वैल्यू दो, यहाँ 10 क्या हो जाएगा हमको π/4 -10 0, यहाँ π/2 -10 π/4 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये तो 0 ही रहेगा। इतना वैल्यू हमको आ गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है m π + n। अब यहाँ कब कंपेयरिंग करो, यहाँ हम क्या करेंगे तो इस पैटर्न पर आ जाएगा। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पाई -2 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो यहाँ क्या करो 1/2 पाई, हम प्लस कर दो और -2 कर दो। अब ऑब्जर्व कर लो कि क्या क्या होगा। यहाँ m इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं, n इक्वल टू क्या ले सकते हैं -2 ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसके बाद क्या दिया है m इंटू ए, बताओ कितना वैल्यू होगा। तो m इंटू ए में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा हमको -1। -1 कौन सा हो गया इसमें, थर्ड आंसर हो गया। कौन सा हो गया मेरा, थर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।